इवोल्यूशन ह्यूमन मैग्नेटिज्म रो बहुत बड़ रोल रही इट्स अ थियोरेटिकल टॉपिक बुझे होछि ना नहीं सेकंड जिंस वाला ए मैग्नेट वर्ड टा कोठु आसिला एटा डिराइव हेछि फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइलैंड इन ग्रीस मैग्नेशिया मैग्नेशिया रे कोन थला गोटे मैग्नेटिक ओर थिला ओके अराउंड 600 बीसी रो कथा को जाउची जोतरे देखा गला जे से किछि आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करि परुछि ओके विदाउट एनी कांटेक्ट अट्रैक्शन ही परुछि एंड दैट बिहेवियर वाज क्वाइट सरप्राइजिंग ओके नेक्स्ट हला एटा देखि पड़थबो केमती आइलैंड रे जाको हम कहूचे शिपर्ड्स ओके चलला बेले से जो जोताटा पिंधिचंदी वुडन शूज ओके से कौन कला से टाइम रे जो नेल्स सब रहीथला से नेल्स थोड़ा अट्रैक्ट हेकिनी इट स्टेड स्ट्रक टू द ग्राउंड तो इट वाज क्वाइट शॉकिंग द कोच एनिमेशन रे yes their iron tipped rods were similarly affected this attractive property of magnet made it difficult for them to move around तो ये सब जिनस इंट्रोडक्शन ने जाउची कि केमिति मैग्नेटिज्म जिनसटी डेवलप होइतला एडी देखि पड़तो चाइनीज टेक्स्ट रे डेटिंग 400 बीसी कथा जदी कहबा ओके से माने मैग्नेटिक नीडल्स को यूज करथिले फॉर द नेविगेशन ऑन द शिप्स ए देखि पड़तो एडा ओके सो एबे ये सब जिनस निश्चित भाव गोटे रियली शॉकिंग और सरप्राइजिंग थिंग था आल्बर्ट आइंस्टाइन को जिते रिलेटिव मैग्नेट गोटे गिफ्ट करते ओके से देखिले कि मैग्नेट बिना किसी माने कांटेक्ट रे भी छोट छोट आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करि पड़ुछि अट्रैक्शन होउछि केमिति को कोन फेनोमेना रहिछि जे अट्रैक्शन होई पड़ुछि आ मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी केमिति डेवलप करूछि तो एडी हमें देखि परिबा द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट जोटा मु कहउथली टू अट्रैक्ट द आयरन वाज डिस्कवर्ड इन ए रॉक से रॉक को आमे कोठी पाइथिले मैग्नेशिया रे पाइथिले दिस वाज द रॉक देखि परछो ए रॉक रे कोन हेछि आयरन नेल्स जते रहिछि दे आर ऑल बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉक ओके ए रॉक को कहा जाय लोडस्टोन आना हला कोन लोडस्टोन आउ एटा हला एग्जांपल ऑफ ए नेचुरल मैग्नेट तुम देखि परथो एटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक बिहेवियर कोबली भाबे ए रॉक टी आयरन नेल्स को निज आड़ को अट्रैक्ट करि देछि राइट आ एटा कोठी मिलतला ए जगार ना कोन थला ए जगार ना थला मैग्नेशिया बुझो छी ना सेउटू मैग्नेटिज्म वर्ड टा डिराइव हेतला तो एई मैग्नेट जो आसिला द नेम मैग्नेट इज डिराइव फ्रॉम द आयरन ओर मैग्नेटाइट आर केमिकल फार्मूला हला केते Fe3O4 बुझो छी ना नहीं Fe3O4 सेकंड हला कोन इट वाज फाउंड नियर द एंशिएंट सिटी ऑफ मैग्नेशिया जाटा हमें ऑलरेडी डिस्कस करि दैछे आ ए पर्टिकुलर एलिमेंट रे बा ए पर्टिकुलर जो मैग्नेटाइट रे 72% कोन रही छी आयरन रही छी एंड इट इज हेवी डार्क ग्रे टू ब्लैक इन कलर बुझो छी तो ए सब जिंस टिके पॉइंट्स मन रखिबा उचित ताले चाइल्डहुड समय रे हमें मैग्नेट से तो खेलीथिबा देखिथिबा अट्रैक्शन देखिथिबा रिपल्सन देखिथिबा राइट तो ए प्रकार जिनस देखो के भली भाबे अट्रैक्शन होची गोटे आयरन नेल जता पाखे रखिबो इट इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट एटा ही अट्रैक्शन को जाय राइट तो देयर आर टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड इन द लोडस्टोन कोन 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 प्रॉपर्टी गोटे हला अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जोथरे हमें देखिले कोन गोटे लोडस्टोन पाखा पाखी जदी आयरन नेल्स आना जीवो they will be attracted जो बळे भाबे हम देखि पड़छे ये ला आयरन नेल्स ओके एटा को आयरन फाइलिंग्स को जाय एंड जेहेतु हमें ए लोडस्टोन पाको गाणी छ आर मैग्नेटिज्म बिहेवियर रही छी एटा अट्रैक्ट हेला टुवर्ड्स द लोडस्टोन आउट हेला डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कोन व्हेन a piece of lodestone is suspended freely yes एउठु आसला बार मैग्नेट रो कांसेप्ट जदी हमें लोडस्टोन को फ्रीली सस्पेंड करिबा एटा सबु बेले को डायरेक्शन ने रेस्ट करूतला इट कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखि पड़ एनिमेशन मु देखौची कि ना इजीली यू कैन सी दैट ए लोडस्टोन को डायरेक्शन ने अलाइन हे जाउची नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ने अलाइन हे जाउची बार मैग्नेट जोटा आगु को में एबे पड़ीबा बार मैग्नेट विषय एक्जेक्टली बार मैग्नेट एभले बिहेवियर देखेला कारण अर्थ को इटसेल्फ गोटे मैग्नेट भलिया कंसीडर करा जाए अर्थ को इटसेल्फ ए मैग्नेट भलिया कंसीडर करा जाए और सेठी जो तमे गोटे बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करिवो तो सबु बेले से को डायरेक्शन में अलाइन हबो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन हबो ओके और टिप ऑफ द जदी बार मैग्नेट रो टिप नॉर्थ पोल आडू को थिबो तले से नॉर्थ हे जिवो और जदी साउथ आडू को थिबो से साउथ पोल हे जिवो ओके तो दिस आर द बेसिक थिंग्स जेंदि मु तमे एबे कहउतले अर्थ कोन बिहेव करे अर्थ ओडे मैग्नेट भलिया बिहेव करे और जहार मैग्नेटिक फील्ड ज्योग्राफिक साउथ रु ज्योग्राफिक नॉर्थ आडू को थाए ओके सो दिस
दिस अर्थ यू कैन सी दैट एटी गोटे भाभी दियो गोटे बार मैग्नेट अछि जहार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोन अछि ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ ओके ताले एबे हमें बुझिबा बार मैग्नेट कोन जहां हम टॉपिक अछि बार मैग्नेट ता विषय हम बुझिबा तबे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखिबा आदरु केमते क्वेश्चन आसे ठीक अछि मु सब पॉइंट डिस्कशन करिवि पूरा बेसिक रू नै कि पूरा हायर लेवल जे ओके तो बार मैग्नेट तमे देखि पड़तबो जे कि कोन करि पारे अट्रैक्ट करि पारे अदर मैग्नेट्स को बा आयरन को बा एनी सब्सटेंसेस कंटेनिंग द आयरन ओके दिस इज हाउ द बार मैग्नेट लुक लाइक बार मैग्नेट कोन थाए पिले गोटे पाए नॉर्थ पोल आ गोटे कोन थाए साउथ पोल राइट तो जते बेले हमें बार मैग्नेट को नहीं आसीबा नियर टू द आयरन फीलिंग्स तो कौन हबो लार्ज नंबर ऑफ आयरन फीलिंग्स आर कंसंट्रेट एट द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट हमें देखि पड़तबो जते बेले बार मैग्नेट को एठी रखा जाए एई भले पोजीशन रे रखा जाए ओके तो जिते आम बार मैग्नेट को किसी भाया पोजिशन रखा इजिली यू कैन सी दैट केमी आयरन फाइलिंग्स अरेंज हो जाती आई जो अरेंजमेंट को देखुचे ना यहाँ को मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहुए बुझीपार ना नहीं जमी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तुम पढ़ी चैप्टर 1 ने एक्जाक्टली किसी से भाया अच्छी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ओके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डिफरेन्स अच्छी कौन डिफरेन्स अच्छी जमी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब कौन हम कौन हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब क्लोज लूप फॉर्मेशन करिवो ओके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कौन करे क्लोज लूप फॉर्मेशन करे किंतु इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केबे भी क्लोज लूप बनाए देखि पड़तो ना केमती फील्ड लाइन्स जाउची ए भलिया किछि जाउची ए भलिया किछि जाउची ए भलिया किछि जाउची ओके सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द फील्ड लाइन्स ओके तो भाबी दियो एटा हला मैग्नेट रो गुटे पोल नॉर्थ पोल और एटा हला साउथ पोल तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डायरेक्शन कौन रहउची नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ओके आ जदि भितर देखिबो फील्ड लाइन डायरेक्शन एटा कोन हिजबो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ए भलिया किछि आसीबो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल तो ए भली भाबे हमें देखि पड़छि अरेंजमेंट ऑफ द फील्ड लाइंस ए फील्ड लाइंस केमति का लाइंस दीज आर इमेजिनरी लाइंस जानछ ना नहीं दीज आर इमेजिनरी लाइंस ओके एटा को कोन को जाय इमेजिनरी लाइंस को जाय एंड ए इमेजिनरी लाइंस जो थाए जेमति हमें पढ़िथिले कोठी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रे से भली भाबे एटा हला इमेजिनरी लाइंस पिटा पठि अच्छा तो अच्छा हो ठीक अछि तो एटा हला इमेजिनरी लाइंस और ए इमेजिनरी लाइंस रो तो कोन करी बंद कर दे चालू अच्छा हो पठेल
हम्म। नहीं नहीं, क्लास चली ऑलरेडी। टिके टेक्निकल ରହିଲା। ଦେଖା ଯାଉଛି। ହଁ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଥିଲେ ବାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଉପରେ। ଓକେ, ପୁରା ବେସିକ୍ସ ରୁ ଯିବା। ବେସିକ୍ସ ରୁ ବୁଝି ବୁଝିଯିବା। ବାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି। ଲୋଡ ଷ୍ଟୋନ କୋଉଠୁ ଆଇଲା, କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆଇଲା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ, ସେଇଠୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ ହେଲା। ଆଉ ଆର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା କଣ, Fe3O4 ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି କେମିତି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ କଣ କରିପାରେ, ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରେ କିଛି ବି ଆଇରନ୍ ନେଲ୍ ହଉ, ବେସିକାଲି ଆଇରନ୍ ହିଁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତ ଆଇରନ୍ ନେଲ୍ କୁ ଇଜିଲି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରେ, ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଶୋ କରେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଲୋଡ ଷ୍ଟୋନର ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି, ଯୋଉଥିରେ ଲୋଡ ଷ୍ଟୋନ କଣ କରିପାରେ, ଆଇରନ୍ ଫିଲିଂସକୁ ଇଜିଲି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି, ରାଇଟ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି କଣ ଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଲୋଡ ଷ୍ଟୋନକୁ ଯଦି ଆମେ ଫ୍ରିଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା, ଇଏ ସବୁବେଳେ ନର୍ଥ ସାଉଥ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଆଲାଇନ୍ ହେଇଯିବ ଲାଇକ୍ ଏ ବାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥ କଣ, ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଭଳିଆ ବିହେଭ କରେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଯାହାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସବୁବେଳେ ଜୋଗ୍ରାଫିକ ସାଉଥ ରୁ ଜୋଗ୍ରାଫିକ ନର୍ଥ ଆଡକୁ ଯିବ। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିବା ବାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟର ବିହେଭିୟର। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ବାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଏଭଳିଆ କିଛି ଦେଖାଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ତା ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଆଇରନ୍ ଫିଲିଂସ ରଖିବା, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କରିଦବା, ଆଇରନ୍ ପାଉଡରକୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କରିଦବା। ତମେ ଛୋଟବେଳେ କରିଥିବ, କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଉପରେ ପେପରକୁ ଫିକ୍ସ କରିକିନି ଯେତେବେଳେ ଆଇରନ୍ ନେଲ୍ସକୁ, ଆଇରନ୍ ପାଉଡରକୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କର, କିଛି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଯଦି ତମେ ପିପିଟି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆନିମେସନକୁ, ये जो ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି, ये ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସର ଡାଇରେକ୍ସନ କୁଆଡେ ରହିଛି? ତମେ କହିବ ସାର୍ ଏ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସର ଡାଇରେକ୍ସନ ରହିଛି ନର୍ଥ ପୋଲ ଟୁ କୋ ପୋଲ, ସାଉଥ ପୋଲ। ଏଟା ଭାବ, ଏଟା ନର୍ଥ ପୋଲ ଆଣ୍ଡ ଏଟା କୋ ପୋଲ, ସାଉଥ ପୋଲ। ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ସାର୍? ନର୍ଥ ରୁ ସାଉଥ ପୋଲ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ଭେରି ଗୁଡ। ଆଉ ଭିତରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ଭିତରେ ଦେଖ, ଇନସାଇଡ ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଏଟା ଯାଉଛି ସାଉଥ ଟୁ ନର୍ଥ ପୋଲ। କୋଉଠି ଯାଉଛି? ସାଉଥ ଟୁ ନର୍ଥ ପୋଲ। ଓକେ, ତାହଲେ এইটাକୁ ଆମେ କହିଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ କଣ ବନାଏ? ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ କ୍ଲୋଜ ଲୁପ ବନାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ କ୍ଲୋଜ ଲୁପ ବନେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ये बहुत ही बेसिक ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, କ୍ଲୋଜ ଲୁପ ବନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ କଣ କ୍ଲୋଜ ଲୁପ ବନାଏ? नो सर। ହଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ କଣ କ୍ଲୋଜ ଲୁପ ବନାଏ? କେବେ ବି ନୁହଁ। କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ନବ, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ନବ, ତାର ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ ଡାଇରେକ୍ସନ କୁଆଡେ ହବ? ପଜିଟିଭ ରୁ ନେଗେଟିଭ ଆଡକୁ ହବ। ପଜିଟିଭ ରୁ ନେଗେଟିଭ ଆଡକୁ ହବ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ କେବେ ବି କ୍ଲୋଜ ଲୁପ ବନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ ସବୁବେଳେ କ୍ଲୋଜ ଲୁପ ବନେଇବ, ବଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ କେବେ ବି କ୍ଲୋଜ ଲୁପ ବନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଇ ଗେସ୍ ଏଟା ସବୁ କ୍ଲିୟର ଅଛି। তাহলে এইটা দেখি পড়তো, দিজ আর দ্য টু এন্ডস অফ দ্য ম্যাগনেট, এটাকে আমি পোলস কହୁଛେ। আন্ড এই পোলস আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টান্ট। প্রত্যেকটি পোলস র কোন থাকে? পোল স্ট্রেংথ থাকে। তা বিষয়ে भी ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେମିତି ନର୍ଥ ପୋଲ ର ପଜିଟିଭ ପୋଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଥାଏ, ଆଉ ସାଉଥ ପୋଲ ର ନେଗେଟିଭ ପୋଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଥାଏ। ଆଉ ଏ ପୋଲସ ଗୁଡା ସେପାରେଟେଡ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରମ ବାଇ ସମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଲେନ୍ଥ। କଣ କହିଥାଉ? ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଲେନ୍ଥ। ଲେଟ୍ସ ସେ 2L। ମାନେ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡାଇପୋଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଆନାଲୋଗ ରହିଛି ଏଠି। ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ମୁଁ ଖାଲି ଚାଟ ବକ୍ସରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଯାକେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ଚାଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ ୟେସ୍ ସାର୍। ଠିକ ଅଛି, ଏ ଯାକେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? ओके, वेरी गुड। तो ये किछि रहिला मैग्नेटिज्म रो मे इंपोर्टेंट जिंस। देन आमे जिबा एटा को पोल्स को जाय, जा जा मु तुमको कहली एटा को पोल्स को जाय। एंड पोल ऑफ ए मैग्नेट कोन तुम देखि पड़तो? पोल ऑफ ए मैग्नेट हला फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। एटा हला टिपिकल बार मैग्नेट। आको मु फ्रीली सस्पेंड जदी करबी, ये को डायरेक्शन में अलाइन हबो? नॉर्थ आउ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हबो, जोटा कि ऑलरेडी हमें डिस्कशन करि सच्चे। ओके, तो एटा हला नॉर्थ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କଣ? ସାଉଥ। ତ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯୋଉ ଟିପଟି ନର୍ଥ ଆଡକୁ ଅଛି, ତାରକୁ ନର୍ଥ ପୋଲ କୁହାଗଲା। ସୋ ପୋଲ ପଏଣ୍ଟିଂ ଟୁ ଦ ନର୍ଥ was termed as north pole of the magnet।
ଆଉ ଯୋଉ टिपटी साउथ आड़ू को अच्छी ताको हमें कौन कहले साउथ पोल कहले मैग्नेट रो तामाने जो टिपटी साउथ आड़ू को पॉइंट करूची सेटा हला साउथ पोल ओके तो एभली भाबे हमें पाइले नॉर्थ पोल आउ साउथ पोल तेणु मैग्नेट पाखे दुईटा अपोजिट पोल्स थाए अपोजिट पोल्स कौन पे कारण तांकर जो पोल स्ट्रेंथ अच्छी सेटा अपोजिट इन नेचर ताकू ही हमें मैग्नेटिक डाइपोल कही थाउ नॉर्थ पोल आउ साउथ पोल एट देख पड़ो गोटे मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल अच्छा एटा वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम एबे टिके एंट्रेंस जिनस में आलोचना करबा कोन तुम देखि पड़ो पिले माने जेतेबेले गोटे मैग्नेट को आमे काटी दवा मु काटी देली कि नहीं एनिमेशन काटिदेली हाँ सर आप काटिदेले मैग्नेट मैग्नेट को जो काटिदेव वर्टिकली कट करवा तो कौन हम प्रत्येक मैग्नेट कौन सी मैग्नेट हो ना केवल नॉर्थ पोल केवल साउथ पोल हो यस केवल नॉर्थ पोल और केवल ये भाव जमी तुम देखी पड़ो पिक्चर देखी पड़ो डायग्राम देखा ना नहीं केवल नॉर्थ और केवल साउथ पोल देखा तो ये भाव कौन देखा कि केवल नॉर्थ पोल केवल साउथ पोल ना तो कौन हम जितेबाला तुम एभली भाव किसी कट करुच वर्टिकल कट करुच तो ये कौन हो पे माने एठी मोनोपोल केबे एग्जिस्ट करे नाही एटा ही तो डिफरेंस चार्ज रे तमे सिंगल चार्ज नहीं पड़थुलो नहीं पड़थुलो कि नहीं यदि मु तुमको कहूली सिंगल पॉजिटिव चार्ज रो फील्ड लाइंस देखा तमे कहथुलो हां सर रेडियली आउटवर्ड सिंगल नेगेटिव चार्ज रो फील्ड लाइन देखा तमे कहथुलो रेडियली इनवर्ड डाइपोल रो कहथुलो पॉजिटिव रो नेगेटिव चार्ज एठी किंतु से भलिया नुआ एठी सब बेले डाइपोल ही एग्जिस्ट करिवो ता माने नॉर्थ पोल खाली नॉर्थ पोल रही परिबो नाही तो नॉर्थ पोल इमीडिएटली एठी कोन बनेबो एठी साउथ पोल बनेबो साउथ पोल खाली रही परिबो नाही तो इमीडिएटली एठी कोन बनेबो नॉर्थ पोल बनेबो राइट तो देखि पड़थुबो इमीडिएटली एठी कोन बनला साउथ पोल आउ नॉर्थ पोल बनी गला तो मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट मैग्नेटिक डाइपोल डू एग्जिस्ट तो एठी हमें नोट करबा कोन नोट पॉइंट तब खाता रे नोट करथा मैग्नेटिक मोनोपोल्स केबे हेले एग्जिस्ट करे नाही तो दिस इज रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करे टिके जीवा एमसीक्यू को कौन कौन आमे पढ़िले ता ऊपर किछि एमसीक्यू रो डिस्कशन करबा अच्छा मते कहबो समस्त ऑप्शन 1 कि ऑप्शन 2 कि ऑप्शन 3 कि ऑप्शन 4 जस्ट तमे टाइप रे चैट बॉक्स रे टाइप करिवो व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट रो केमिकल फार्मूला कोन जहाँ जहाँ पढ़िले तारी ऊपर क्वेश्चन मैग्नेटाइट रो केमिकल फार्मूला कोन किए कहि परिबो मैग्नेटाइट रो केमिकल फार्मूला हां Fe3O4 फैंटास्टिक Fe3O4 बहुत ही इजी क्वेश्चन जस्ट खाली ये पाई Fe3O4 समझते या भूल रही गला Fe3O4 यस एडा एडा केते अब मैग्नेटाइट कंटेन्स केते परसेंट ऑफ आयरन थाए केते परसेंट ऑफ आयरन थाए एडा बहुत इजी 72% ऑफ आयरन थाए ना कोन अच्छा अर्थ बिहेव करे मैग्नेट भलिया जहार मैग्नेटिक फील्ड कहा कोठु कोठु पॉइंट थाए इट इज अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द ज्योग्राफिक कोन ऑप्शन ज्योग्राफिक कोन हम ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक कोन ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ यस एंड देन हमर मैग्नेट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कोन मोनोपोल डाइपोल एबे ही कहली इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल ओके नाउ वी विल गो टू ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक मोमेंट विषय बुझबा पिले माने मैग्नेटिक मोमेंट कोन जानछो मैग्नेटिक मोमेंट देखो देखो मैग्नेटिक मोमेंट दी प्रकार जिनस को लेकिन हो गोटे है लूप जो हो करेन्ट क्यारिंग लूप जदि हम पाखे गोटे लूप अच्छी जो करेन्ट जाऊँगी ता जो मैग्नेटिक मोमेंट हम देख पारिबा करेक्ट हेलो सुनी पड़छ मो कथा मु कौन कहली मैग्नेटिक मूवमेंट दीटा जो जिनस हो पार गोटे लूप जो हो पार करेन्ट जाऊँगी फ्लो करुच्ची ता जो हो पार मैग्नेटिक मूवमेंट वेरी गुड आउ गोटे जिनस है तमर मैग्नेट जो हो पार लूप जो कौन था आ मैग्नेट जो कौन था ताको टिके हमें रिवाइज करवा ठीक अच्छे तुम देख मैग्नेट देखी पड़ो मैग्नेट कौन रहा ये मैग्नेट जो देखो इजिली तो नॉर्थ पोल अच्छी एंड साउथ पोल अच्छी आ जमती मुझे कहली पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल रो पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ एंड साउथ पोल रो नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ रहा राइट अच्छा एबे हाँ देखो ये आम देखिले पोल स्ट्रेंथ कौन नॉर्थ पोल देखिले साउथ पोल भी देखिले एंड
पोल स्ट्रेंथ को हमें एम रे डिनोट करबा नॉर्थ पोल पई और साउथ पोल पई इट्स अ स्केलर क्वांटिटी एंड आको हमें केमिति रिप्रेजेंट करू स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करा जाय नो डायरेक्शन आर यूनिट मन रखिबो यूनिट हला कोन एम्पियर इनटू मीटर आउ थरे म कहूची यूनिट मन रखिबो एम्पियर इनटू मीटर हबो तार यूनिट ठीक अछि एम्पियर इनटू मीटर तो यूनिट हला एम्पियर इनटू मीटर आउ मैग्नेटिक लेंथ कोन 12 जो डिस्टेंस त तुमको कहउतली दिस इज द डिस्टेंस ए डिस्टेंस तो हमें केते कहि थाउ ए डिस्टेंस को हमें 12 कहि थाउ 12 अच्छा पिले माने मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन केमती करा जाए मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट ପାଇଁ डिफाइन करा जाए जे कोनोसी तार पोल रो पोल स्ट्रेंथ को नबार अछि तार पोल स्ट्रेंथ रो मैग्नीट्यूड को नबार अछि माने m मल्टीप्लाई करिवार अछि का सहित डिस्टेंस सहित माने m इनटू 12 एंड जेहेतु एटा वेक्टर क्वांटिटी तो एटी वेक्टर नोटेशन रखिबो ठीक अछि तो आर मैग्नेटिक मोमेंट रो फार्मूला कोन हेगला m इनटू 12 वेक्टर अच्छा आर यूनिट कोन हेजिबो सिंपल आर यूनिट आजिबो केते एम्पियर मीटर और एटा पुनी मीटर मल्टीप्लाई हला तो एटा केते आसीबो एम्पियर इनटू केते मीटर स्क्वायर तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हेजिबो आर यूनिट कार मैग्नेटिक मोमेंट र यूनिट हेजिबो और 12 कोन हेगला 12 हेगला मैग्नेटिक लेंथ 12 को कोन कहा जाय मैग्नेटिक लेंथ कहा जाय तो मैग्नेटिक लेंथ देखि पड़तबो दिस इज 12 एंड आर डायरेक्शन रहिछि आर डायरेक्शन कोड रहिछि एटा वेक्टर क्वांटिटी तो आर डायरेक्शन अछि कोठू साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट जेहेतु साउथ रु नॉर्थ पोल आड़क अच्छी 12 वेक्टर डायरेक्शन और 12 वेक्टर डायरेक्शन को किए फॉलो करिवो मैग्नेटिक मोमेंट फॉलो करिवो तेणु मैग्नेटिक मोमेंट भी डायरेक्शन कुआडे थाए सब बेले साउथ रु नॉर्थ पोल आड़क थाए एस टू एन ओके साउथ टू नॉर्थ पोल ऑलरेडी तुम पढ़िছো इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन कुआडे थाए नेगेटिव रु पॉजिटिव चार्ज आड़क थाए सेही बळी भाबे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन साउथ रु नॉर्थ पोल आड़क थाए ठीक अछि अच्छा एबे एटा हला तमे डायरेक्शन देखि परिबो एंड आर डायरेक्शन हमें देखेले कोन साउथ टू नॉर्थ पोल अच्छा आ गोटे लेंथ अछि ज्योग्राफिक लेंथ सब बोले कोन करा जाय टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट रु निया जाय माने मैग्नेट रो जो दीटा एंड रही छी सेउठु हमें नै थाओ देखो एटा गोटे मैग्नेट मो हातर अछि ए जो दीटा एंड रहिला ओके ए दीटा एंड रु हमें कोन करबा लेंथ नबा दिस लेंथ इज द ज्योग्राफिक लेंथ आउ मैग्नेटिक लेंथ कोड निया जाय नॉर्थ पोल आउ साउथ पोल भीतर जो डिस्टेंस थाए ताको मैग्नेटिक लेंथ को जाय तो ऑब्वियस कथा ज्योग्राफिक लेंथ बड़ो का ठारू मैग्नेटिक लेंथ थारू किंतु केते टाइम्स बड़ो देखो केते टाइम्स बड़ो एडी नोट डाउन करि परिबा कॉपी रे नोट डाउन करि परिबो मैग्नेटिक लेंथ केते ही जाय 5/6 टाइम्स ही जाय ऑफ द ज्योग्राफिक लेंथ ठीक अछि ए जांगे क्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट कोन जानि पालो गोटे बार मैग्नेट जोगु अच्छा स्पीड हे जाउछो ठीक अछि ओके तो को पॉइंटर लिखियो चाहो मते कहले मु अटकीबी लेखा सर प्रीवियस स्लाइड ओके ठीक अछि एडा एटा ना पछ एवढा दरकार नहीं लिखिया एउठू लिखिबा स्टार्ट जदि कर परिबो करिवो ओके पोल स्ट्रेंथ हम्म लिख साला पर मते कहिबो काना लिखिबा निहाती दरकार एक चैप्टर थ्योरेटिकल माने लिखिले प्रैक्टिस हबो डन वेरी गुड द मेसेज देखु एडी अच्छा ऐसा यूनिट लिखो एम्पियर इनटू मीटर पोल स्ट्रेंथ रो ऐसा यूनिट हला एम्पियर इनटू मीटर
ହେଇଗଲା आई गेस ଏଟା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଲେନ୍ଥ କଣ? The distance 12 between the north and south pole is called the magnetic length. It's a vector quantity from south pole to the north pole of the magnet. ठीक ଅଛି ଏଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିବ m into 12। m ର डायरेक्शन ହେଲା साउथ टू नॉर्थ पोल आर यूनिट ହେଲା एम्पियर into मीटर स्क्वायर। ଲେଖିକି ମତେ ଖାଲି କହିବ ଡନ୍ ବୋଲି ମୁଁ ସो दैट नेक्स्ट स्लाइड को ଯିବି। ହେଇଗଲା यस सर ओके गुड। तो ଏଟା ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ସନ ଏଟା ତମେ ଲେଖି ଦେଇଛ। कौन मैग्नेटिक लेंथ है जो एटा भी लिखि परिबो रिलेशन इक्वल टू 5/6 5/6 ऑफ जीएल। यस 5/6 ऑफ जीएल। जीएल माने ज्योग्राफिक लेंथ है जीएफ जीएल माने ज्योग्राफिक लेंथ। ओके हे गला सो 12 इक्वल टू 5/6 जीएल। अच्छा एबे हमें बुझिले मैग्नेटिक डाइपोल हला कोन एबे देखो गोटे जिंस कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमें बुझी गले m इक्वल टू केते m इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड विथ कोन 2l वेक्टर। अच्छा आर एनालॉग जदि हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल केस रे नबा तो तुम समस्त जानछो इलेक्ट्रिक डाइपोल केस रे डाइपोल मूवमेंट को केमति लिखा जाए p वेक्टर इक्वल टू कोन लिखा जाए चार्ज इनटू कोन डिस्टेंस लिखा जाए ना नहीं q इनटू 2l वेक्टर। एटा होची मैग्नेटिज्म रे एटा होची इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे। अच्छा जमती हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे कोन करथिले कि जदि हम पाखरे चार्ज अछि पॉजिटिव चार्ज अछि नेगेटिव चार्ज अछि हमें एई पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करथिले करथिले कि नहीं ना कोन ये पॉइंट को हमें कोन कहउतले दिस पॉइंट इज नोन एज कोन एक्सियल पॉइंट कने एटा अलोंग एक्सिस थला एटा देखि पड़तो दिस इज द एक्सिस ये जो लाइन टा तुम देखि पड़तो दिस इज कोन एक्सिस एटा हला नॉर्थ पोल एटा हला साउथ पोल और ये जो लाइन टी तुम देखि पड़तो इमेजिनरी लाइन टी एटा हला तमरो कोन एक्सिस। ताले एक्सिस रे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड केते पाउथलु जस्ट रिवाइज करि दोची एक्सिस रे इलेक्ट्रिक फील्ड हम पाउथलु 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट केते 2 p बाय केते r क्यू वेक्टर फॉर्म रे किछि एई बळी भाबे लिखा होतला। हां आउ एपड़ पॉइंट जदि हमें एई पॉइंट रे नउथले परपेंडिकुलर आकू ताले परपेंडिकुलर वाला पॉइंट रे केते पाउथलु माने एटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट तो एई पॉइंट रे हम पाउथलु कोन एटा एक्सियल पॉइंट रे एटा थला इक्वेटोरियल पॉइंट रे इक्वेटोरियल पॉइंट रे हम पाउथलु केते 1/4 पाए कोन एप्सिलॉन नॉट एटा केते आसीबो p वेक्टर बाय r क्यू वेक्टर आ एटा रहइबो नेगेटिव साइन नेगेटिव कोन पे कारण अपोजिट थाए रिजल्टेंट आउ डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में थाए मन अछि तो मन अछि से बळी भाबे हम किछि लिखिले ना एटी ओके तो ये सब अपोजिट थिबारु एटा को नेगेटिव साइन रखा मैग्नेटिज्म रे भी तुम सेमति पाई परिबो बुझि परछ ना नै कारण एटा वेरी सिमिलर कारण ये फॉर्मूला एनालॉग अछि तो एटा जेतो वेरी सिमिलर मैग्नेटिज्म रे कोन हो जदी एक्सियल पॉइंट तुम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करिवो डिराइव कर एक्सियल पॉइंट रे जो तुम कैलकुलेट करिवो एटा हला 1 एटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस हे जिवो म्यू नॉट बाय 4 पाई रे
कोथे रिप्लेस हबो म्यू नॉट बाय 4 पाई रे रिप्लेस हबो और एटा केते आस जीवो एटा आस जीवो 2m वेक्टर अपॉन केते r रो क्यूब हला ठीक अछि प्ले माने कौन करा गला एक्सियल पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब मन रखिबो एक्सप्रेशन गुडाको आ इक्वेटोरियल पॉइंट रे कोन आसीबो इक्वेटोरियल पॉइंट रे हे जीवो केते म्यू नॉट बाय 4 पाई ओके एटा आस जीवो m वेक्टर अपॉन केते r क्यूब एटा गोटे नेगेटिव साइन रहिबो एज यूजुअल जेमति इलेक्ट्रिक रे रहितला तो वेरी एनालॉग एटा वेरी सिमिलर एटा ओके आई गेस तुम एटा बुझी पारलो कोनटा मु लिखिली जानि पारलो एटा कोन करा गला एथरे हमें कोन लिखिले कि मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड केमिति एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट रे हमें लिखि परिबा लिखि दलो एटा हे गला ओके तो एटा देखि परथो एटी मु वर्ड गुडा को लिखिछि इक्वेटोरियल पॉइंट हला एटा एक्सियल पॉइंट हला एटा सो दिस इज द एक्सियल पॉइंट एंड दिस इज द इक्वेटोरियल पॉइंट जीबी नेक्स्ट ये को मु आरी ऊपर लिखि देछि तो जानी पड़थो केते एनालॉग रहिछि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जगह कोन रिप्लेस करा का म्यू नॉट बाय 4 पाई को रिप्लेस करा गला ठीक अछि अच्छा तो हमें এটা অলরেডি লিখি দিয়েছে ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্ট আর ডাইরেকশন কোন সাউথ পোল টু নর্থ পোল এটা অলরেডি আমি মেনশন কৰি ଦେଇଛେ আচ্ছা যদি ଆମ পাখে সার্কুলার কয়েল থিব তাহলে তার ম্যাগনেটিক মোমেন্ট কেতে আসিব পিলা মানে জানছো সার্কুলার কয়েল পাই সিম্পল মোটে লিখি দউছি সার্কুলার কয়েল পাই ম্যাগনেটিক মোমেন্ট কোন হবো যদি গোটে সার্কুলার কয়েল ଅଛି তাদের কারেন্ট যাଉଛି আই কারেন্ট ହେଲା तो आर मैग्नेटिक मोमेंट केते आसे मैग्नेटिक मोमेंट हो जाए करंट इनटू एरिया या हुए ना करंट इनटू कौन हो जाए एरिया अच्छा डायरेक्शन कौन हो जाए डायरेक्शन तुम जानছো डायरेक्शन हमें केमती काढू आइदर एरिया रो डायरेक्शन को देखू नॉले हमें कौन रूल लगाओ मैग्नेटिक मोमेंट रो डायरेक्शन काढे पे को रूल लगाओ राइट हैंड पढ़िছো एटा पिले राइट हैंड थंब रूल एटा समस्त पढ़ी देइছো राइट हैंड थंब रूल केमती हमें काढू एटा मैग्नेटिक मोमेंट रो डायरेक्शन हम्म तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ओके एटा गोटे टर्न पई हला n टर्न्स पई कोन हो जाए n टर्न्स पई मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाए केते n into i into a एतिके आस जाए ओके n into i into a दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट अच्छा ये दीटा जिनसे तुम फार्मूला मन रखिलो गोटे हला मैग्नेट पई वो मैग्नेट पई बार मैग्नेट पई आ गोटे हला लूप पई जोथरे करंट फ्लो करूछ तो दिस इज हाउ यू विल राइट द मैग्नेटिक मूवमेंट एटा राइट हैंड स्क्रू रूल बा राइट हैंड थंब रूल जोतरे भी हो आमे डायरेक्शन को नहीं जाओ जेंति कि एई रूल हिसाब रे मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्शन कोड अछि मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्शन अछि अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन को जाउछि काना फिंगर को जदी कर्ल करिवो अलोंग द करंट डायरेक्शन थंब अपवर्ड रहइबो तो एटा ही तमरा डायरेक्शन हेगला मैग्नेटिक मूवमेंट रो जदी डाउट अछि पचारि पारिबो आई गेस एई आइडिया ता तमरा क्लियर हेगला ठीक अछि ना नहीं तो मैग्नेटिक मूवमेंट हेगला जीबी नेक्स्ट स्लाइड को एटा तमे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढिथिबो मु तुमको दी प्रकार जिंस कहली बार मैग्नेट पई केते हबो आ गोटे करंट कैरिंग लूप पई केते हबो हैला क्वेश्चन को जिबा डोंट वरी एडी देखो एडी क्वेश्चन आसीला कि जदि मु गोटे बार मैग्नेट को n इक्वल पार्ट्स रे काटी देबी भला भाबे देखि पड़छो एटा को नोट रे लिखिबो व्हेन a bar magnet is cut into n equal parts parallel to its axis देखो एडी सब गोटे गोटे क्वेश्चन एक्चुअली जदि एई बार मैग्नेट को हमें एक्सिस सहित पैरेलल रखी काटी दबा देखि पड़छो ना एनिमेशन समस्त पीपीटी देखि पड़छो केमिति हमें काटुचे पैरेलल टू द एक्सिस काटुचे ताले मते कुह एई एटा को काटिबा द्वारा कोनटा चेंज हबो कोन जिंसटा चेंज हबो कोनटा चेंज हबो कोनटा चेंज हबो कोनटा चेंज हबोनी ठीक कहि परिबो यस अरे हबो सिंपल एट देखो डायग्राम को देखो यदि एमती काटी दउछो तमे
तो ये कौन टा चेंज हो जाउची पोल स्ट्रेंथ टा चेंज हो जाउची ना पोल स्ट्रेंथ चेंज हो जिवो जदी भाबो तमे ताको तीनटा पार्ट रे काटथा तो पोल स्ट्रेंथ केते ही थांदा m/3 ही जी थांदा किंतु लेंथ तो चेंज होबन ना भाबो मु ताको दीटा पार्ट रे काट देबी माने ये मैग्नेट अछि ताको मु दीटा पार्ट रे एंती काट देबी और टेढ़ा मेढ़ा गला ठीक अछि दीटा दीटा पार्ट रे काट देबी दीटा पार्ट रे काटले लेंथ तो सेम अछि ना लेंथ इज सेम एल इज सेम एटा होची लेंथ तो लेंथ कौन रहिला सेम रहिला जदि मु ताको दीटा पार्ट रे काट दोची ये गोटे पार्ट हे गला या आ गोटे पार्ट हे गला 1 और 2 दीटा पार्ट रे हम ताको काट देले लेंथ सेम हे गला पोल स्ट्रेंथ डिफरेंट हे गला तमने पोल स्ट्रेंथ कौन हे गला m/2 हे गला ताले नुवा मैग्नेटिक मोमेंट केते हे गला जो दीटा पार्ट रे काटिबो m/2 इनटू केते l तो ml कौन थला ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट ताले एबे दीटा पार्ट रे काटिया दुरे मैग्नेटिक मोमेंट केते आसीला m/2 आसीगला मो कथा फास्ट होची की बुझी पारुछो मु कोन कहउ चाहूची जदि हमें ताको दीटा पार्ट रे काटिबा ताले मैग्नेटिक मोमेंट कोन हे जाय m/2 हे जाय जदि हमें तीनटा पार्ट रे काटिबा ताले मैग्नेटिक मोमेंट कोन हे जाय ताले मैग्नेटिक मोमेंट कोन हे जाय m/n हे जाय ठीक अछि पहिले माने जानि पला आंसर कोन होबो m/n हबो इज इट क्लियर देखो देखो एडी मु जेमति तुम मानु कहिची मैग्नेटिक मोमेंट कोन हे जिवो m/n हे जिवो ठीक अछि ना नहीं जस्ट मते खाली चैट बॉक्स से जणाओ एटा बुझी पारलो m/n हे जिवो आंसर तमने मु जदि ना 10 टा पार्ट रे दो काट देबी पैरेलल टू द एक्सिस ताले आंसर कोन हो मैग्नेटिक मोमेंट रो m/10 हे जिवो ओके दिस विल बी m/10 अच्छा देखो एबे बार मैग्नेट को जदि हमें नॉर्मल काटिबा नॉर्मल माने परपेंडिकुलर काटिबा टू इट्स एक्सिस ताहाले कोन हबो केते पार्ट्स रे काटिबा n इक्वल पार्ट्स रे काटिबा बुझी होछ ना नै केमति काटिबा एक ना नॉर्मल टू इट्स एक्सिस तमने एक्सिस को एक ना परपेंडिकुलर कटा हबा जदि जदि एक्सिस को परपेंडिकुलर कटा जिवो आगुर केमति कटा होतला अलोंग द एक्सिस कटा होतला एबे केमति कटा गला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कटा गला तो पिले माने एई केस रे कोन आसीबो एई केस रे हम कोन देख परिबा मैग्नेटिक मोमेंट कोन हे जिवो मैग्नेटिक मोमेंट एई केस रे केते आसी जिवो सही m/n ही रहिबो बुझुछ ना नै केते जे मैग्नेटिक मोमेंट सही m/n ही रहिबो कोन पई कना जेतल तमे ताको नॉर्मल काटी दोछो एठी कोन होची एठी पोल स्ट्रेंथ सेम रहउची बट लेंथ कोन हे जाउची डिवाइड हे जाउची त माने जो लेंथ थिला l दीटा पार्ट रे जदी काटिबो लेंथ हे जिवो केते l/2 ठीक अछि ना नै n पार्ट्स रे काटले केते आसी जिवो l/n जानि परछो मु कोन कहउ चाहूची यदि दीटा पार्ट रे काटिबो नुवा लेंथ कोन आसी एटा 2l नेची मु l डैश नउची l/2 हे जिवो तीनटा पार्ट रे काटले केते हे जिवो l/3 हे जिवो आउ n टा पार्ट्स रे काटले केते आसीबो l/n हे जिवो तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मोमेंट कोन मैग्नेटिक मोमेंट हला पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस तो m इनटू केते l/n तो एबे भी सही m बाय केते n रहिला त माने एबे भी m/n हबो जानि पारलो पिले माने समझते ए कॉन्सेप्ट बुझी पारलो जदि हमें n पार्ट्स रे काटिबा तो वर्टिकली काटिबा तो m/n हबो हॉरिजॉन्टली काटिबा सेही m/n ही रही ठीक अछि नेक्स्ट स्लाइड को जिबा इज इट क्लियर देखो तमे जदि रेस्पॉन्स न दो मते लागिबो कि क्लियर बोली यस पोल एक्जिस्ट कि नाही से पचाउछि देखो एक्चुअली कोन हेइ थाए हां एटा भलो क्वेश्चन ता तमे जा पचारछो एटा हुए कोन एक्चुअली जत्ते बेले आमे मैग्नेट को छोटो छोटो पार्ट रे भी काटी थाओ ओके छोटो छोटो पार्ट रे जत्ते छोटो रे काट तदरे एटम अछि कि नाही जिते छोटो पार्ट तक करो काटी 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 पूरा छोटो पार्ट को पळे आसो तदरे एटम अछि एटम माने तदरे कोन अछि तदरे इलेक्ट्रॉन्स अछि चार्जेस अछि आ चार्जेस जेतु मूव करूचंती तो से माने कोन बनेबे से माने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करिवे तेनु सिंगल पोल एक्जिस्ट करि परिबो नाही तो जेते तमे ताको छोटो करो पोल एक्जिस्ट करिवो केमिति करिवो कोन पे करिवो एटम जुगु करिवो ता भितरे थिबा पार्टिकल्स जुगु करिवो ता भितरे थिबा चार्ज पार्टिकल्स जुगु बनेइबो ता जोगु से मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करिवो बुझी पारलो जेते छोटो पार्ट रे काटो ओके नेक्स्ट ओके एटा देखो जदी आमे ना कोन कहबा ये हला हमरो if monopole exists then any changes the property monopole exist ही करि परिबनी
बेटा मोनोपोल एक्जिस्ट करि परिबो नाही कोन पई मु तुमको कहली कि ना तमे ताको जेते छोटो पार्ट रे काट तमर एटम तो रहिबो ना किछि केते केते भी छोटो पार्ट रे आसो एटम अछि माने ता भितर चार्ज पार्टिकल्स अछंती और चार्ज पार्टिकल्स अछंती माने मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करिवो एनी हाउ शो करिवो बुझुछ ना नहीं जिते छोट थो कि एटम तो एमती भी बहुत छोट थाए ओके 0.5 एंगस्ट्रॉम तार रेडियस तो जिते छोट पार्ट तुम पहुंच एटम रहिला माने तादरे चार्जेस पार्टिकल रहिचंती और चार्जेस पार्टिकल रहिले माने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करिवे ठीक अछि तो एबे देखो जदि मु एभलिया भाबे किछि करदेबी हला कि गोटे थिन बार मैग्नेट अछि जहार मैग्नेटिक मोमेंट देछि m और जहार लेंथ देछि केते लेंथ देछि 12 ओके तो मैग्नेटिक बार मैग्नेट थिला मैग्नेटिक मोमेंट m थिला लेंथ थिला 12 ताको हमें बेंट करदेले कोठु बेंट कले तार मिड पॉइंट रु बेंट करदेले माने बुझि पछ ना तो मिड पॉइंट रु ताको बेंट करदेले सच दैट ताको भीतर एंगल केते आसीगला थीटा एंगल आसीगला ओके ताले से कहला व्हाट विल बी द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट एटा मने रखिबो एंट्रेंस पई तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट केते हिजिबो m sin थीटा बाय 2 वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा को लिखिबा दरकार m sin थीटा बाय 2 क्लियर इट इज m sin थीटा बाय 2 जेहेतु एंट्रेंस भी हमें पढुचे इंटीग्रेटेड क्लास ओडा करूचे तो एटा को हमें यूज करबा को केस रे यूज करबा जदी मो पाखरे गोटे बार मैग्नेट अछि तार मैग्नेटिक मोमेंट मते ଦେଇଛି लेंथ मते ଦେଇଛି 12 आ ताको हमें कोड बेंड कर देले ताको हमें बेंड कर देले मिड पॉइंट रु सच दैट एंगल केते रहिला थीटा रहिला देन मैग्नेटिक मोमेंट केते आसीबो m sin थीटा बाय 2 इज द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्लियर सब केस को कहबी तापर क्वेश्चंस को देबी देखो एबे एई केस ना बहुत इंपोर्टेंट एटा जेई रे डायरेक्ट पकेइछ जोटा कटिंग वाला केस कहले ओइटा ओटा केस कहले एटा बहुत इंपोर्टेंट कि जदी गोटे केस 2 एटा लिखुछ तो सब जक केस को लिखुथ बटा सब स्पेशल केसेस गुडा ठीक अछि गोटे बार मैग्नेट रो मैग्नेटिक मोमेंट m अछि ताको हमें आर्क रे बेंड करदवा माने कोन तुम क्वेश्चन देइथिबो गोटे बार मैग्नेट अछि ताको तमे कोन करबो सेमी सर्कल कन्वर्ट करदबो एटा हलानी छडो सेमी सर्कल ले बुलेइ दबो एमती करदबो ताहले से पचारिबो नुवा मैग्नेटिक मोमेंट केते हबो सिंपल जदि आर्क पई जणा अछि तले ऑब्वियसली हमें नुवा मैग्नेटिक मोमेंट काढी परिबा तो आर्क रे जे तुम बुलेइ दउचो जदि गोटे बार मैग्नेट अछि जार मैग्नेटिक मोमेंट m बट ताको बेंड केमती करा गला इन एन आर्क तो आर्क रे जतले हमें ताको बेंड करबा तो ऑब्वियसली एठी एंगल केते आसीबो एठी एंगल केते आसीबो एंगल हेला थीटा तो थीटा एंगल हेले व्हाट विल बी द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट से बचाला नुवा मैग्नेटिक मोमेंट कोन हबो आरो डेरिवेशन भी करि हबो मु डिराइव करूनी मु एक्सप्रेशन ऊपर कंसंट्रेट करछि तो नुवा मैग्नेटिक मोमेंट केते आसीबो m डैश केते आसीबो 2m sin थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय थीटा जेमति मु तुमको कहबी गोटे रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक स्ट्रिप अछि जेमति ए भलिया किछि हला रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक स्ट्रिप रहिछि क्लियर आकु हमें बेंड कर दबा कोथरे सेमी सर्कल फॉर्म रे सेमी सर्कल बेंड कर देले थीटा केते आस जिवो थीटा हे जिवो केते पाई रेडियन रे तो m डैश केते आस जिवो को 2m इनटू sin केते पाई बाय 2 होल डिवाइडेड बाय पाई sin पाई बाय 2 रो वैल्यू केते 1 तो नुवा मैग्नेटिक मोमेंट केते गेला 2m बाय पाई दिस इज द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट बुझियला पहले माने जानि परलो नुवा मैग्नेटिक मोमेंट केते आसला 2m बाय पाई आसी गला न्यू मैग्नेटिक मोमेंट अच्छा तुमको ए फॉर्मूला यूज कर परियो बा तुम जदी काढिया को चाहछो ये करिके सेमति भी काढी परिबो जदी तुमको जणा अछि आर्क आउ लेंथ रो रिलेशन फॉर एग्जांपल मु तुमको कोरी करिके देखौछि जदी तुम पाखे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अछि तुम ताको जदी सेमी सर्कल ले बेंड करला तो ऑब्वियस कथा एडी लेंथ केते गला लेंथ केते गला आरो लेंथ तो सेमी सर्कल हे गला ना पाई आर हे जिवो ओके और एटा केते ए डिस्टेंस तो भाबी दो केटा एटा आला आर तो मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रेंथ केते जोडा आर तो मैग्नेटिक मोमेंट केते आस जिवो m * 2r ठीक अछि और एटा आला आर तो आर जगह में केते पुट कर परिबा को l बाय केते पाई तो एटा पुट करले केते आस जिवो m * केते 2l बाय पाई m * 2l कोन m * 12 m * 12 हला तमरो मैग्नेटिक मोमेंट राइट और नो सॉरी m * l m * l हला तो मैग्नेटिक मोमेंट तल नुवा मैग्नेटिक मोमेंट केते गला से एका दिन से देखो 2m बाय पाई तो किछि चेंजेस नाही फार्मूला भी लगे परिबो बा तमे एमटी भी काढी परिबो ठीक अछि क्लियर एटा बुझी परलो धीरा केस तुमको कहली जदी तुम पाखे गोटे बार मैग्नेट अछि आ तमे से बार मैग्नेट को कोन करबो बेंड कर दबो कोठु बेंड कर दबो तार मिड पॉइंट रु जदी बेंड कर दबो ताले मैग्नेटिक मोमेंट केमती चेंज हबो
तुम लिख एम साइन थीटा बाय 2 जदि आर्क रे बेंड करदब ताले केमिति चेंज हबो 2m sin थीटा बाय 2 बाय थीटा बुझी होची जदि तुम पाखर गोटे बार मैग्नेट अछि आ तुम जब तक आर्क रे बेंड करदब ताले केते हिजो नुवा मैग्नेटिक मोमेंट 2m sin थीटा बाय 2 बाय थीटा आ जब तुम ताकू कोन करबो बार मैग्नेट अछि मैग्नेटिक मोमेंट m अछि ताकू जब तुम मिड पॉइंट रु बेंड करदब ताले m sin थीटा बाय 2 हिजो मैग्नेटिक मोमेंट क्लियर ओके दीज आर ऑल द स्पेशल कंडीशन केसेस एटा ही क्वेश्चन मने हला तुमको किए पचारिबोनी अर्थ मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी कौन तो ये देखी पड़ो आउ गोटे जिन वेरी वेरी इंपोर्टेंट जदि मु दीटा मैग्नेटिक मैग्नेट नौची सच दैट तांकर मैग्नेटिक मोमेंट m1 और m2 बट दे आर एट एन एंगल किछ गोटे एंगल से माने इंक्लाइंड हिक अछंती तले कोन हबो पिले एंगल रे जदि इंक्लाइंड हिक अछंती तले हमें कोन लिखै परिबा एबेला किछ देखै परिया हां सर एटा ला m1 एटा ला m2 एटा ला थीटा आर रिजल्टेंट वेक्टर जो आसीबो माने रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एटा केते आसीबो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट को हम लिख परिबा केते m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा द थीटा इज द एंगल बिटवीन m1 एंड m2 ठीक अछि ना नहीं जोतरे हमें देखि पड़छे कोन साउथ पोल का सहित लागिछि साउथ पोल लागिछि साउथ पोल सहित राइट ओके तो जो साउथ पोल अछि एटा साउथ पोल सहित लागिछि लाइक पोल्स हला और नॉर्थ पोल सहित अछि देखि पड़तो यदि two magnets of magnetic moment m1 and m2 are kept at an angle theta with unlike poles touching each other then the resultant magnetic moment केते आसीबो एटा like poles थला एबे unlike poles देखिया अछि ए देख पड़छो unlike poles कोन हे गला नॉर्थ पोल आ कोन आसी गला साउथ पोल आसी गला आगो फर्स्ट केस रे कोन थला नॉर्थ पोल थला like poles थला एबे नॉर्थ पोल साउथ पोल हे गला अच्छा ए केस रे कोन हबो मैग्नेटिक मोमेंट सिंपल डायरेक्शन पलटी जीवो एठी डायरेक्शन कोन हेगला एटा हे जीवो एम रो डायरेक्शन एटा साउथ रु नॉर्थ आ एटा डायरेक्शन हे जीवो एखना तळुक आस जीवो ठीक ना नहीं अच्छा आंक भीतर एंगल केते अछि थीटा एंगल अछि पूरा एंगल टा केते हेगला 180 डिग्री देखा जाउची त माने ए एंगल टा केते आस जीवो 180 माइनस थीटा हे जीवो ताले रिजल्टेंट कोन हे जीवो रिजल्टेंट रो फार्मूला कोन लिखिबी m1 रो स्क्वायर प्लस कोन m2 रो स्क्वायर प्लस कोन 2m1 m2 केते डिग्री cos 180 माइनस थीटा रो रूट ओवर ठीक अछि अच्छा cos 180 माइनस थीटा कोन cos 180 माइनस थीटा हला कोन माइनस माइनस रे आसीबो ना माइनस cos थीटा आसीबो कोन पई कना cos 180 माइनस थीटा माने सेकंड क्वाड्रेंट तो एटा कोन आसीबो एटा रिजल्टेंट आसीबो केते एटा आसीबो माइनस तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा फॉर्म रे आसीबो तो एभली भाबे कि आसीबो m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 cos थीटा आई गेस ए जगह क्लियर हला चारटा केस तो मु कहली गोटे हला तम पाखरे जदी गोटे बार मैग्नेट अछि हला आ ताकू जदी हमें कोन करबा बेंड कर दबा कोठु बेंड कर दबा तार मिड पॉइंट रु जदी हमें बेंड कर दबा ताले मैग्नेटिक मूवमेंट कोन हबो न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट कोन हबो तम m sin थीटा बाय 2 मन रहिला बार मैग्नेट अछि ताकू जो तमे कोन करबो बेंट हबो आर्क फॉर्म रे बेंट करबो ताले कोन हबो जदी किछि एंगल रे रहिला इंक्लाइंड हे कि रहिला लाइक और लाइक पोल एकाठी अछंती ताले ताकर मैग्नेटिक मोमेंट रिजल्टेंट रो कोन हबो ऑल दिस फार्मूलाज आर क्लियर चारटा केस रो फार्मूला तुम क्लियरली बुझी पालो हेलो बुझी पालो चारटा केस रो जो फार्मूला हमें लिखले बा करले आई गेस एटा क्लियर हला क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन देखिबा ताले पिले माने जणा जल्दी एटा बुझी पालो ए जांगे ठीक अछि ओके ताल देखो नेक्स्ट दिन सब तुमको कहबी कि आ गोटे सेकेंड तो क्वेश्चन को जिबा तो इतिकी केसेस को तुम मुंडे रखिबो देन वी विल गो टू क्वेश्चन
अच्छा आधु टोटल एते क्वेश्चन नहीं बट जतिकटा अच्छी मु तुमको करबा चेष्टा करिवि हला पाखापाखि 60-70टा क्वेश्चन थी हार्डली मैंने टोटल कथा कहूँ और डिफिकल्ट लेवल ले पाखापाखि 7टा कि 8टा थी मु डिफिकल्ट क्वेश्चन को ही नेबी ओके लेवल 3 वाला क्वेश्चन नबा डिफिकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन नबा ओके डिफिकल्ट किंतु इट्स वेरी इजी देखो गोटे पॉइंट दला असर्शन दला और रीजन दला असर्शन कौन दउची ए दउची असर्शन से कहूची जे मैग्नेटिक मोनोपोल्स मैग्नेटिक एटा होची जेई मेंस 2025 रो क्वेश्चन क्लियर तो से कहला मैग्नेटिक मोनोपोल्स मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट एटा ला प्रथम पॉइंट सेकंड पॉइंट से कहूची रीजन रे ओके रीजन को देखो मैग्नेटिक मतलब असर्शन ट्रू ना फॉल्स एटा तो तुम देखि जानि परछो हला रीजन कहूची जे मैग्नेटिक field lines are are continuous and form closed loops अच्छा कौन हबो assertion ट्रू ना फॉल्स ना रीजन कौन प्लीज चूज इट को मते कौन हबो magnetic monopoles do not exist magnetic field lines are continuous and they form closed loop ऑप्शन कोई भी assertion and reason both are true and reason explain the assertion and reason are true but reason explain the assertion na assertion and reason are true reason does not explain the assertion is true reason is false but assertion is false reason is true চারটা অপশন কোনটা হবে আচ্ছা ম্যাগনেটিক মোনোপোলস ডু নট এক্সিস্ট সে কହୁଛି ম্যাগনেটিক মোনোপোলস এক্সিস্ট করে ନାହିଁ এটা তো সତ কথা ডাইপোল এক্সিস্ট করে ଏବେ ହିଁ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଡାଇପୋଲ ମୁଁ ସେଇପାଇଁ କହିଥିଲି ଯାହା ତମେ ଏଇନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢୁଛ ଥିଓରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆଦରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବ ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କ୍ଲୋଜ ଲୁପ୍ ବନାଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ କରେକ୍ଟ ରିଜନ ବି ट्रू କ୍ଲୋଜ ଲୁପ୍ ବନାଏ ସେ କାହିଁକି କ୍ଲୋଜ ଲୁପ୍ ବନାଏ କାହିଁକି ନା ମୋନୋପୋଲ୍ସ ଏକ୍ସିଷ୍ଟ କରେ ସରି ଡାଇପୋଲ ଏକ୍ସିଷ୍ଟ କରେ ତେଣୁ କ୍ଲୋଜ ଲୁପ୍ ବନାଏ ତେଣୁ ଆସର୍ସନ ରିଜନ ବୋଥ ଆର ट्रू ହେଲା both are true and reason कौन करुची correct explanation of the assertion reason is the correct explanation of assertion okay this is the basic thing next को जीवा देखो नेक्स्ट आम देखा कौन तुमको ये कहीदे कि जितेबले आम गोटे बार मैग्नेट को है तुम जेहतु एनालॉग पाई पारछ जानी सारे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब क्लोज लूप बनाए कंटिन्यूअस और क्लोज लूप बनाए ठीक अच्छे ना नहीं अच्छा आउ गोटे जिन जाना दरकार जे कि यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रे आम कौन कर कि जदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रे आम गोटे टैंजेंट ड्रॉ करवा टैंजेंट कौन शो करे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को शो करे सही पॉइंट रे राइट तो tangent on field line gives the कौन direction of field at that point ना कौन एटा इंपोर्टेंट सेकंड पॉइंट कौन लिख पारिबा दीटा फील्ड लाइंस केबे इंटरसेक्ट करिवो केबे भी करि परिबोनी काहे कि कारण दीटा फील्ड लाइन यदि इंटरसेक्ट करे देयर विल बी टू डायरेक्शन दैट इज नॉट पॉसिबल सो टू फील्ड लाइंस नेवर intersect with each other केबे भी दीटा फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करि परिबे नाही राइट क्लियर जेमति तमे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे देखला से बळी भाबे किछि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे हमें लिखि परिबा ओके नेक्स्ट हला कोन ए गोटे गोटे पॉइंट रो भी क्वेश्चन आस जाय पारे ठीक अछि तनो मु सेही पॉइंट ओडा कहि देली तुमको
अच्छा, लाइक पोल्स कौन करे? रिपेल करे। अनलाइक पोल्स कौन करे? अट्रैक्ट करे। এটা তো ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଲାଇକ୍ पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟର୍କ। ଟର୍କ acting on magnetic dipole in uniform magnetic field। तो पिले माने आ विषय तुम ऑलरेडी पढ़िଛ कोठी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िଛ ना नहीं? कि जतबेले हम गोटे डाइपोल को कोन करबा, इलेक्ट्रिक फील्ड रे रखिबा, तापर कोन लागे? टॉर्क लागे। आकु किछि डिराइव करिया दरकार नहीं। तो एठी हम जतले इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखुतले, एते इलेक्ट्रिक डाइपोल नबानी, एठी हम कोन नबा? नॉर्थ पोल नबा और कोन नबा? साउथ पोल नबा। ठीक अछि ना नहीं? तो आ ऊपर कोन लागिवो? आ ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लागिवो। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स केते लागिवो? तुम जानछो इलेक्ट्रिक फोर्स केते लागे? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एठी कोन हबो? पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक अच्छे ना नहीं? पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। और ये कौन हम तार अपोजिट रे लगिवो। तो ये फोर्स जदि ए डायरेक्शन में लगिला, ओके, ये फोर्स तार अपोजिट डायरेक्शन में लगिवो केते? m इनटू b। एबे एई फोर्स जोगु आर डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन रहिछ। তাহলে আ যোগু কোন বনিব? আ যোগু টর্ক বনিব। আর টর্ক যোগু কোন হবো? ডাইপোল রোটেট করিব, আলাইন হওয়া পাই চেষ্টা করিব। তো ডাইপোল কুয়াডে আলাইন হওয়া পাই চেষ্টা করে? ফিল্ড র ডাইরেকশন রে আলাইন হওয়া পাই চেষ্টা করে, না কোন? তো আমি যেমতি ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক্স से पढ़ते इवन इफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी डिराइव करते लूप जोगु मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर को पढ़िबा पूर्व आमे लूप जो करंट कैरी करे ता जोगु मैग्नेटिक मूवमेंट र स्टडी आमे करिथिले। तो आप रे जो टॉर्क लागि थाए, टॉर्क र फार्मूला केते लागि थाए? एम बी sin थीटा। सेठी कौन था इलेक्ट्रोस्टैटिक रे? पी ई साइन थीटा। इवन इफ आपको हमें क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर फॉर्म में लिख परिबा कोन? एम वेक्टर क्रॉस कोन? बी वेक्टर। आ जेहेतु एठी हमें मैग्नेट कंसीडर करिचे, तो एम वेक्टर केते हो जाए? एम वेक्टर हो जाए पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड विथ डिस्टेंस। ओके, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई कोन हो जाए? विथ द डिस्टेंस। ठीक अछि? जानि पालो एडा? तो m इंटू कौन हो एल हो फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। टॉर्क मिनिमम केतले मैक्सिमम केतले तो सब जानछ। जहाँ तुम पढ़थलो इलेक्ट्रोस्टैटिक रे, मिनिमम हवा पई थीटा केते हवा दरकार? मिनिमम हवा पई केते हवा दरकार? थीटा थीटा 0 किंबा 180 डिग्री हवा दरकार। एंड मैक्सिमम हवा पई टॉर्क केते दरकार? मैक्सिमम टॉर्क केते आसी जिवो? m इंटू b आसी जिवो। आ पई थीटा केते दरकार? 90 डिग्री हवा दरकार। क्लियर? अच्छा, एबे एई टॉर्क जोगु डाइपोल सबले अलाइन करिया पई चेष्टा करे, किंतु इनर्शिया जोगु कौन हुए? पुणी तळकु जाए, पुणी टॉर्क लगे, ताको पुणी अलाइन करे, करे ना नहीं? हम देखियो जे टॉर्क केमती लागुछ एई पर्टिकुलर डायरेक्शन ने, एई पर्टिकुलर सिचुएशन ने जो टॉर्क रो डायरेक्शन टी रहिछि, एटा रहिछि क्लॉकवाइज, तो अलाइन करिया को चेष्टा करूछि। किंतु इनर्शिया जोगु से पुणी तळकु जाउछि। पुणी कोन हे जाउछि? जेतेबेले तळकु जाउछि तो ऑब्वियस कथा तार डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एभली भाबे अलाइन होउछन्ति जे टॉर्क टी एंटी क्लॉकवाइज भाबे क्रिएट होउछ, तो पुणी अलाइन होवा ପାଇଁ चेष्टा करछि। तो एभली भाबे कोन हुए ना? डाइपोल टी ऑसिलेट करे। कोन करे? डाइपोल ऑसिलेट करे मैग्नेटिक फील्ड रे, ना कोन? एटा ला केस 1। केस 2 कोन? ऑसिलेशन। एटा हमें मैग्नेटोमीटर गोटे जिंस अछि तादरे भी यूज करू ए कांसेप्ट टाकू, मु कहिबी देखैबी से केस टाकू हला। तो एठी हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करि परिबा। कौन कैलकुलेट करिपरिबा? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, को माने एटा इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़िछ? ठीक है कहलो। हाँ, को माने एटा इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़िछ? डाइवर्जेंस इज जीरो। हाँ, डाइवर्जेंस इज जीरो, दैट इज करेक्ट, बिकॉज एटा क्लोज लूप बनी थाए। एटा गॉस लॉ रे हमें देखिबा भी क्लोज बी डॉट डीएस जीरो हो जाए, तो डाइवर्जेंस ऑफ द फील्ड इज जीरो हो जाए। ओके, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम तक हुआ जाए। सरफेस इंटीग्रल टा वॉल्यूम इंटीग्रल से तो रिलेटेड था, दैट इज करेक्ट। डाइवर्जेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, कारण जितेबाला आम क्लोज सरफेस बनइबा तो जेतिकी फील्ड लाइंस बाहरिबो सेतिकी फील्ड लाइंस कौन हबो? एंटर करिवो। तेणु ताकू गोटे को पॉजिटिव गोटे को नेगेटिव नेले कौन कैंसल आउट होके जीरो हो जिवो। ओके, हाँ, को माने पढ़िछ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे? माने अछि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन केमती करा जाए? ये देखो, ये सब जगह केस सब जगह एंट्रेंस में वेरी वेरी रिक्वायर्ड एउट्री क्वेश्चन पकाए। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड रो फार्मूला हला कोन? T is equal to 2 pi under root I by P I by MB। What is I? I कौन रिप्रेजेंट करे? I मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करे। मु एबे गोटे क्वेश्चन नेबी जेई मेंस 2020 2004 रो वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन थला, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन आरी ऊपर थला। गोटे जगह आंसर गोटे दैछि किंतु मेथड गोटे अलगा। ओके, तो I कौन रिप्रेजेंट करे? I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पढ़िछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया?
ओके। तो जनरली ये गोटे बार मैग्नेट ना, ये बार मैग्नेट कौन कर असिलेट करुच्ची ना नहीं, करुच्ची सर असिलेट। तार टाइम पीरियड केते ताले, ताले तार टाइम पीरियड हला एतिकी। अच्छा यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते हिजबो, सिंपल कथा, बार मैग्नेट माने रॉड भलिया अछि, एटा गोटे रड टाइप रो अछि। रड जार एक्सिस कोड जाउची, सेंटर रु पास करछि, बुझि परछ ना नहीं। एबे जदि आर एक्सिस को देखिबो, ये कोन करछि ऑसिलेट करछि, एबे एटी पळे आइला, केतबेले एटी पळे आसीबो, तो ये बारंबार बारंबार ऑसिलेट करछि। तो जो आर एक्सिस टी रहिछि, आर एक्सिस टी सेंटर रु जाउछि, तो सेंटर रु जो एक्सिस टी जाउछि परपेंडिकुलर टू द रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते ही जाए रॉड रो ml स्क्वायर बाय 12, पढिछो ml स्क्वायर बाय 12। केतबेले कि जदि गोटे रॉड अछि मो पाखरे, रड जदि एक्सिस गोटे एंड रु जाउची एभली भाबे, एंड रु जो जाउची एमती रोटेट करची ताले ml स्क्वायर बाय 3 ही जाए। सेंटर रु जदि एक्सिस टी जाउची ताले कोन ही जाए, एमती रोटेट करची ताले ml स्क्वायर बाय 12 ही जाए। तो ये से भलिया भाबे सिचुएशन अछि। तो ये रॉड रहिला, तो एक्सिस टी पड़ गला सेंटर रु पास कला, क्लियर। तो ता अबाउट रे कोन होची रोटेट करूची, तो ml स्क्वायर बाय 12 को यूज करिवो, ठीक अछि। m कोन, m हला मैग्नेटिक मोमेंट, m कोन मैग्नेटिक मोमेंट, i कोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डन, मन रखिबो एटा, एटा दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट। तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट कोन, तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट हला कि जेते बेले आमे डाइपोल को कोन करबा, रोटेट करेबा मैग्नेटिक फील्ड रे, व्हेन डाइपोल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो किछि वर्क डन करियो पड़िबो ना नहीं। जेन तुम जानिछ कि जदि आमे ताको कोन करबा, जदि इलेक्ट्रिक केस रे हम करथिले, थीटा एंगल जते आमे रोटेट करूथिले हला, तो केते वर्क डन करियो पड़तला, तो वर्क डन ही जाए कहा से तो इक्वल डेल्टा यू से तो इक्वल है जाए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से तो इक्वल ही जाए। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी केते थाए एट एनी एंगल थीटा, समस्त जानछे जेटा माइनस केते पी ई cos थीटा, आर एनालॉग एठी केते हबो माइनस केते एम बी cos थीटा, राइट। तो एतिकी एंगल रोटेट करेले एतिकी तमे एनर्जी पाइबो। अच्छा एबे डेल्टा यू कोन, जोठू जोठ तमे रोटेट करे, सपोज थीटा इनिशियली कोन थला, इनिशियली थर डाइपोल मूवमेंट आउ फील्ड पैरेलल थिला, तमे थीटा केते थला 0 डिग्री। अच्छा एनर्जी केते ही गला ताले 0 डिग्री रे, माइनस एम बी, ताकू धर आमे रोटेट करे देले 90 डिग्री। अच्छा ताकू जदि 90 डिग्री आमे रोटेट करे दबा, सिंपल कथा, ताले डाइपोल मूवमेंट भी केते रोटेट ही जिवो, डाइपोल मूवमेंट भी मैग्नेटिक फील्ड सहित केते केते रोटेट करिवो विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, 90 डिग्री रोटेट करिवो। अच्छा 90 डिग्री रोटेट करले तार एनर्जी केते आसीबो, थीटा 90 डिग्री हेबा माने मैग्नेटिक जो एनर्जी केते आसीबो, एटा आसीबो 0। ताले आ एइटाकू थीटा 0 रु 90 डिग्री रोटेट करिया ପାଇଁ केते वर्क डन करिया को पड़िबो, सिंपल एटा हला u1 एटा हला u2। तो तमे कोन करिवो, वर्क डन काढिया ପାଇଁ करिवो डेल्टा u हला। आ मने रख ये जेतले रोटेशन हेइता स्लोली स्लोली हमें रोटेट करू, केमति रोटेट करू, स्लोली स्लोली रोटेट करथाओ। तो वर्क डन डेल्टा u से तो इक्वल हबो, एंड डेल्टा u केते आसी गला फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज u2 माइनस u1, u2 केते 0 माइनस u1 केते माइनस mb, जोटा केते आस जीवो वर्क डन mb पॉजिटिव। अच्छा पहले माने एतिकी केसेस बुझियला, एतिकी केसेस बुझियला कि कोन आमे करूचे, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस तो मु कहली तुमको। अच्छा बाकी एतिकी केस जानि परलो कोन आमे करले, वर्क डन केते आसीगला m into v आसीगला वर्क डन। ओके सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट, मने रखिबाकू बारंबार बारंबार तुमको तुमको यूज करिया को पड़िबो। आगे सब दिन कहि दिए तापर विल गो टू द क्वेश्चन, ठीक अछि। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक अछि। तो नेक्स्ट को जिबा, लिख दलो समझते। तो वेरी सिमिलर सिमिलर माने जहाँ तुम देखते इलेक्ट्रोस्टैट्स रे से भली भाबे किछि रहिछि आउ ताकू खाली बस हमें लिखुचे। अच्छा आ तुम जानचो सोलेनॉइड, सोलेनॉइड रे जतले करंट फ्लो करे सी गोटे बार मैग्नेट भलिया बिहेव करे, करे नी करे सर। सोलेनॉइड रे जदि हमें करंट को फ्लो करेबा तले से बार मैग्नेट भलिया बिहेव करिवो, करिवो ना नहीं। ओके मैं लिखि दोची, करंट कैरिंग सोलेनॉइड कौन हुए, देखो सोलेनॉइड ना, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड का भलिया बिहेव करे, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव करे का भलिया, गोटे बार मैग्नेट भलिया बिहेव करे, बार मैग्नेट ना कौन, बार मैग्नेट। तो इट्स वेरी सिमिलर, करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज ए बार मैग्नेट केमती,
देखो एनसीईआरटी बुक जदि भल भाव देखिबो एनसीईआरटी बुक टाको भल भाव चैप्टर पे देखिबो बहुत ही सिंपल वे रे देइछि तुम बुझी परिबो। तो आमे जदि गोटे करेंट कैरिंग सोलेनॉइड नबा आ गोटे बार मैग्नेट नबा देखो बार मैग्नेट रो एटा साउथ पोल एटा नॉर्थ पोल एई पॉइंट रे जदि हमें फील्ड कैलकुलेट करबा ए फील्ड टाको कोन को जाय को फील्ड को जेटा को एक्सियल फील्ड को जाय ना कोन। और सिमिलरली जदि गोटे सोलेनॉइड नबो सोलेनॉइड केमतिका एमतिका किछि थाए घुरा हेकिनी ना कोन। ताले जदि एई पॉइंट रे तमे फील्ड कैलकुलेट करबा आ गोटे सोलेनॉइड नबो सोलेनॉइड तार एई पॉइंट रे कैलकुलेट करबा एक्सियल पॉइंट रे सिंपल एक्सियल पॉइंट रे कैलकुलेट करबा। तो ये पॉइंट रे फील्ड जो आसीबो सेम आसीबो यस ताको प्रूफ करि हबो ताको प्रूफ करि हबो। माने गोटे बार मैग्नेट रे एक्सियल पॉइंट रे जेतिकी फील्ड आसे सोलेनॉइड रे एक्सियल पॉइंट रे भी सेतिकी फील्ड आसे व्हिच इज ए क्लियर एविडेंस दैट current carrying solenoid is nothing but a bar magnet। केते फील्ड आसे एक्सियल पॉइंट रे लिखथिले हमें म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय r क्यू where r is the कोन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल वन थिबो जदी सेंटर ऑफ द डाइपोल रो हमें नउथिले टू द पॉइंट p। क्लियर समस्त बुझी पल्लो सोलेनॉइड और बार मैग्नेट रो कोन कोन रिलेशन दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर ठीक अछि। देन हमें देखिबा गॉस लॉ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म माग सब दिन कही पुणी बैक करी क्वेश्चंस को। अच्छा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कौन देख गॉस लॉ तुम ऑलरेडी जानिछ गॉस लॉ रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस पे कैलकुलेट करा जाए ना कोन आ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पे बाहरे कितने चार्ज एनक्लोज अच्छी सरफेस भीतर ता पे बाहरे कितने चार्ज एनक्लोज अच्छी सरफेस भीतर ता पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहरता है ना कोन। तमने गोटे चार्ज क्यू और ये सरफेस भीतर अच्छी तो ऑब्वियसली यार फील्ड लाइंस आसी एंड फील्ड लाइंस असले इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनिबो और ये जो फ्लक्स थाए एटा डिपेंड करे कहा ऊपर केते चार्ज सरफेस भितरे रहिला ता ऊपर डिपेंड करे। किंतु फ्लक्स को हमें केमते लिख परिबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्लोज ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर सरफेस इंटीग्रल जेटा को मैं ई डॉट डीए कहता हूं क्यू एनक्लोज बाय केते एप्सिलॉन नॉट एमती लिख परिया ना नहीं हां सा लिख परिया। एबे एई फार्मूला को भलो भाबे देखो एटा सरफेस इंटीग्रल एटा एनक्लोज चार्ज तो पिले माने एठी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसे एटा को प्रकार चार्ज पे आसे चार्ज भितरे थिबा चार्ज पे आसे ना को चार्ज पे आसे कहि परिबो। एठी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसे एटा को प्रकार चार्ज पे आसे जेमती हमें कहले ए जो फ्लक्स आसीबो एटा एनक्लोज चार्ज पे आसीबो केते चार्ज सरफेस भितरे अछि ता पे आसीबो ता पे हमें कैलकुलेट करू। किंतु इलेक्ट्रिक फील्ड का पे आसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब प्रकार चार्ज पे आस परिबो ना केते चार्ज भितरे अछि केते चार्ज बाहर अछि सब प्रकार चार्ज पे आस परिबो जानचो ना नहीं। तो सब प्रकार चार्जेस पे क्रिएट हो पारिबो किंतु फ्लक्स केवल केते चार्ज भीतर अछि ता पई कैलकुलेट हबो। तो एग्जैक्टली एठी हमें मैग्नेटिज्म रे कोन लिख परिबा क्लोज बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर लिख परिया मैग्नेटिक फ्लक्स एटा। अच्छा किंतु इंपोर्टेंट जिंस हला आ भितरे तमरो केते कोन रहबो एटा एनक्लोज चार्ज एटा तो गोटे चार्ज हमें नै गेले हे गला सिंगल हे गला किंतु मैग्नेट केस रे को सिंगल चार्ज नै परिबो कि इट इज नॉट पॉसिबल। मैग्नेट केस से सिंगल चार्ज नहीं होबन ना। अच्छा आर यूनिट कौन टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर एटा को वेबर को जाए एसआई यूनिट तार वेबर मु कहूची जदि तमे मैग्नेटिक फ्लक्स जदि नब क्लोज सरफेस पई ताले एटी क्लोज सरफेस से तमे सिंगल चार्ज कंसीडर करि परिबो कि कदा भी नो एटी तो तुमको नॉर्थ पोल और साउथ पोल नबाकू पड़िबो तामाने जेतिकी फील्ड लाइन सेटू बाहरिबो सेतिकी फील्ड लाइन एटी एंटर करिवो जदि बाहरी बाटको हमें पॉजिटिव रे नबा एंटर करियाटको नेगेटिव रे कंसीडर करिवा तो ऑब्वियस कथा टोटल फ्लक्स केते आस जिवो एसोसिएटेड विथ द क्लोज सरफेस एटा जीरो हो जिवो। तो क्लोज बी डॉट डीए इक्वल टू केते जीरो बुझी पारलो मु कोन कहया चाहूची मु कहया कथा जे नॉर्थ पोल साउथ पोल रु फील्ड लाइन जति की बाहरला धर दीटा बाहरला तो पॉजिटिव नहीं जिवो दीटा एंटर कला नेगेटिव नहीं जिवो +2 -2 केते हे जिवो +2 -2 हे जिवो केते जीरो सिंपल कथा जे दीटा लाइंस बाहरची ताको पॉजिटिव नहीं जाओ 2 नहीं जाओ दीटा लाइंस एंटर करची ताको नेगेटिव नहीं जाओ -2 नहीं जाओ तो 2 +2 माइनस केते गला 2 हे गला तो ऑब्वियसली केते आसी गला एटा जीरो आसी गला तमने एठी सब बेले केते हबो फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द क्लोज सरफेस जीरो हबो
which clearly states that कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स केबे एग्जिस्ट करे नाही, डाइपोल सबले एग्जिस्ट करे, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। पिले माने एतिक जंगे बुझी पारल कि एतिक जंगे कार किछ असुविधा अछि ना बुझी पारल? फटाफट को एतिक जंगे समस्त बुझी पारल कि नहीं? ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାहे, ମୁଁ ଚାट ବକ୍ସ ଦେଖୁଛି କି ନା? यस प्लीज, सो दैट ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन को ଯିବି। ଏତିକି ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? यस सर, ओके फाइन। तो ये थला तमरो किछि आइडिया। एबे हमें जिबा गोटे क्वेश्चन जेई मेंस 2025 रो जोटा पिला माने कैटेगराइज करथिले एज डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, ए चैप्टर रो डिफिकल्ट बोली कहिथिले। देखियो हमें करि पड़छु कि नहीं। तो एटा गोटे मैग्नेट देछि, तो मैग्नेट रो एटा कोन हे गला, दिस इज द साउथ पोल। जेमि कहली पूरा बेसिक रू मु तुमको सब क्वेश्चन भी करेबी, टच करेबी, तो किछ असुविधा हबनी। तुम खाली क्लास रो कंटिन्यूटी को मेंटेन करो। एटा ला मैग्नेटिक लेंथ, ए मैग्नेटिक लेंथ कोन हे गला 2l हे गला। एंड एटा कोन हे गला, एटा पॉइंट हे गला p। एंड ए डिस्टेंस ता केते हे गला, ए डिस्टेंस ता हे गला केते ना d। और से कोन कहला, से कहला जे ए बार मैग्नेट हला जार टोटल लेंथ 2l देछि केते 20 यूनिट्स। ओके, एंड द फील्ड पॉइंट p डिस्टेंस देछि केते d देछि 10 यूनिट्स। ओके, से पचाची द रिलेटिव अनसर्टेनिटी of length, relative uncertainty of length, uncertainty of the length केते दला is 1%। the relative uncertainty of length measurement is 1%। then तमे find करा uncertainty of magnetic field। पिले माने एटा एक्चुअली क्वेश्चन टा मैग्नेटिज्म मैटर रो निश्चित भाबे, बट आदरे 11th रो भी किछि कांसेप्ट रहिछि। अनसर्टेनिटी कोन तुम जानছো? अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़िथिबो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज कोन ग्रेटर देन इक्वल टू h कॉट h बाय 2 पाई। माने पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजरमेंट करा जाई पारे नाही। तेनु पोजीशन में भी अनसर्टेनिटी थाए, मोमेंटम रे भी अनसर्टेनिटी थाए। तो अनसर्टेनिटी माने कोन, हमें को मेजरमेंट रे एरर दिखेबा। तो मेजरमेंट रे एरर कहार देखा जाए, जो मान को मेजर करी हुए ताकू तार ही एरर देखिबो। एबे मु लिखिबी 2, ये तो गोटे वैल्यू हे गला, आर कोन एरर लिखिबो बुझियो ना नहीं। एबे मु जे कोनोसी गोटे नंबर लिख देबी 3 लिख देबी, 3 रे एरर केते, तमे 3 रे एरर थोड़ी ना लिख परिबो। से तो गोटे वैल्यू हे गला, गिवन वैल्यू अछि, तार एरर कोन लिखिबो। तो जो गोटे मेजरमेंट हे पड़छि तार एरर लिख परिया। तो एई पॉइंट रे से कहूछि मैग्नेटिक फील्ड रे परसेंटेज एरर केते हबो। जदि मु सिंपल वर्ड रे कहबी परसेंटेज एरर से मते पचारछि, ताले आई नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट रे केते म्यू नॉट बाय 4 पाई केते आस जाए एम बाय केते डी क्यू। हेलो, इज इट क्लियर? एम बाय केते डी क्यू। अच्छा, आमे आर परसेंटेज एरर लिखिबा। त परसेंटेज एरर पई फार्मूला कोन थला, डेल्टा बी बाय बी। अगर रिलेटिव एरर लिखिया, म्यू नॉट तो कांस्टेंट, 4 पाई तो कांस्टेंट, एम कोन एम हला केते, एम हला लिखि दबा को म्यू नॉट बाय 4 पाई। एम को लिखिया केते एम इंटू 2l बाय केते डी क्यू। ये सब जगह कांस्टेंट, पोल स्ट्रेंथ म्यू नॉट 4 पाई। भाई आर किछि एरर लिखा जाए नाही, तो एरर कहार लिखिबा, डायरेक्ट लेंथ रे लिखिबा। तो लेंथ रे लिखले केते हबो डेल्टा एल बाय एल प्लस रूल हिसाब रे कोन 3 इंटू डेल्टा डी बाय डी। एबे से कहूची लेंथ रे अनसर्टेनिटी हला केते 1%, परसेंटेज फॉर्म रे दैछि। ताले एटा कोन हे जो, एटा हला 1%। परसेंटेज माने इंटू 100 करिवो, इंटू 100 करिवो। तो एटा मु इंटू 100 कर दोउची। पिला न भाबिए सर केमती हठात हे गला। देखो एटी इंटू हमें कोन करबा 100 करबा, परसेंटेज काढिया माने एटा इंटू 100 हबो। क्लियर? तो डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज फॉर्म। अच्छा, एटा केते दैछि परसेंटेज फॉर्म रे, एटा दैछि 1% एंड एटा दैछि केते 3%। तो टोटल ऐड करले केते आसीबो 4%। तो केते आसीबो आंसर, आंसर विल बी 4%। क्लियर?
क्वेश्चन बुझीगला? हेलो? क्वेश्चन बुझी पारल? दिस इज द 4%। तो এটা वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन पिलांगु लागिथला जेई मेंस 2020-25 रे, कारण ए क्वेश्चन रो कांसेप्ट इज रिलेटेड टू क्लास 11th। ओके, सो परसेंटेज एरर विल बी 4%। आई होप ए क्वेश्चन तुम समस्त बुझी पारल। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि मु तुमको कहबी, नेक्स्ट एग्जांपल कि ओके फाइन। तो एठी गोटे बार मैग्नेट अछि, एटा तुम माने ट्राई करिवो समस्ते। ए स्मॉल बार मैग्नेट, तापर हमें जीवा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया को। ओके, ए बार मैग्नेट is placed with its axis at 30 degree, at 30 degree with an external। अच्छा, এটা হলো जेई मेंस 2020 ର क्वेश्चन, ठीक अछि ना? नहीं, with an external magnetic field of केते टेस्ला? 0.06 टेस्ला। तो it experiences a torque of केते? experiences a torque of 0.018 न्यूटन मीटर। ताहले से पचाला द मिनिमम वर्क डन, द मिनिमम वर्क डन to rotate it from its stable to unstable equilibrium position, from its stable to unstable equilibrium position। एटा तुम माने समस्ते जानिचो, तुम को ट्राई करिया पे मु देबी 5 मिनिट, तो फटाफट ट्राई करो, देन वी विल मूव टू द टॉपिक। समस्ते ट्राई करी मत आंसर जणाओ, केते बा आंसर निजे ट्राई करो। स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तक हमें मूव करूचे, तो केते वर्क डन करिया को पड़िबो। ओके, एतिकी डिफिकल्ट क्वेश्चन थिला। आ गोटे गोटे क्वेश्चन अछि, ताकू भी हम देखै देबी, एंड देन वी विल मूव टू कोन ना मैग्नेटाइजेशन आउ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सब टॉपिक मु डिटेल कवर करी। क्लियर सब जग? एटा ट्राई कर परिबो? समस्त ट्राई करो, तापर हम जो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को फटाफट ट्राई करी, मत आंसर जणा केते हबो। 5 मिनट्स मु तुमको टाइम देली।